मेरे महबूब कयामत होगी, आज तेरी गलियों में ईंटों की बरसात होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। खेत पे भजन ना काम करो आज। उठ के खड़ी होएगा, मुझे एक गिलास पानी ला दे। बैठी देख रही है। पानी कोई पीने की चीज है क्या? हो तो पानी में चीनी गेल लाऊं। ओ आज तो बड़ी गौर कर रही है। मैंने कद गौर न करी थारी, मैं तो सदा करती आई हूँ, पर तो मैं दिखी हूँ कदी। मोह तो जात न पड़ी कदी भी, तेने कद गौर कर दी मेरी। अब यार लड़ने को बैठा है। मैं कहाँ लड़ने को बैठा हूँ, मैं प्यार से तो बात कर रहा हूँ। पता न कैसे प्यार है तेरा। चले गिलास पकड़ा दो, मोला के तनक पानी लाऊं तुमको। ओ ऐसे प्यार से बोलेगी तो ला दूंगा। चलो अब पहुंच गए तो पानी भर के पी लो। एक काम करिए, मौकूब लेते आओ थोड़ा सा। भैया फिर बोनी ने मेरा तो पागल बना रखा। बैठी बैठी हुक्म चला रही है। तो पौनी और लाग दो। मैं खेत पे भी अपने डोल मेंढर ने मैं संभालू, पौनी ये मैं चला कहूँ, मैं तो पौनी भी ला के मैं दूँ। बैठी है आज के। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, भारी भैंस दूध ना देरी वाक, जोर के लग गए दस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू अरे भाई मांगे हरो का हाल है? कहता बढ़िया, आ जाओ। आगे आगे देखो बीच को कुर्ता। शर्म तो नारी होएगी, ये कुर्सी छोड़ दो बेहा। चाचा आई एम सॉरी, सॉरी। सुनाओ चाचा, कैसे आना हुआ? आनो कहा, बस तेरे हाल चाल लेने को आगे आना सके हम। ओहो चाचा, तुम आ सको क्यों ना आ सकते? थारा घर न हो हैं? या दूध के डिब्बा कैसे टोके टोल लो? तुम तो पक्के में ड्यूटी लगे कहिए। भैया रे हमारी तो यूं हालत हो रही है, हमारी आप बीती नौ तो का ये बताई जावे और न छुपाई जावे। ये जो मेरी घरवाली है ना लुड्ढो, जीन न दे वो कतई भी। चाचा लुगाई तो किसी की भी न जीन दे रही। तुम पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कहाँ बात है। यार मांगे कहाँ बताऊं, बस मैं पूछा मतलब बहुत ही जोर की, बहुत ही ऐसो आराम की ड्यूटी लगी ही मेरी, पर क्या करूं, बुढ़िया हैगी ना हमारा लुड्डो, कहीं भी करण ही ना देवे, कुछ भी पीछे पड़ी रहवे। मैंने तो भैया तंग आया के हार थक के अपने दूध के डिब्बा ठा लिए। चाचा यह कौम समाज की शर्म है बस, नहीं ऐसी ना तलाक दे दे, फूका पड़े कौन से छुटकारा पाए के। भाई वो आदमी कभी ढंग में नहीं आएगा, ढंग में। मैं कह रही ढंग में हो जाए, ढंग में, और नहीं फिर भुस्सी सी भरेगी। चाचा तुमने दूध का डिब्बा तो टोक लिए, तुम बताओ हमारे यहाँ का एक वाइन टोक के। बेटा मैं जो है ना दूध को आया हूँ, दूध कढ़वा दो, फिर वो देर हो रही है, वो जानो भी है, कहीं और के कढ़वाऊंगा। हे चाचा दूध तो हमारा जा रहा, दूसरा दूध ही आके। तुमने पिछले पैसा न दिए, हमने तो लगा दिया दूध। पहले
पैसा कहीं भगे जा रहे, ना तो मैं भग रहा ना पैसा भग रहे कहीं भी। मांगे पूरे गांव में तेरी सी बीरबानी समझदार सुशील कोई भी नहीं है। ए चाचा थारी आदत भी बहुत अच्छी है। एक काम करियो, बाबा संतराम से मना कर दीजियो कि हम न देवे दूध, चाचा ले जा करेंगे। ओ पंचनी कितनी बड्डी बन के बोल रही है। वह संतराम से 16,000 रुपया एडवांस ले रहा के वह तेरे पीहर ये भरेंगे आए के बैठ की ये दाल बना ले जा। ये जीव ज्यादा मत चलावे, चाचा जी दुखाएंगे बूढ़े आदमी के। ओ तू ये सारे घर में होशियार तो ही मैं अकल, हम तो जी भी चला रहे बैठी आज के काले बूटे लाल सूट पहन के। पिता ने दुआया था अपने पीहर सुलाई तो पीहरिया में चली जाती थी आज के रह काय को रही है। इतना ही एहसान बतेरा जो अपने पीहर सुला ला के कर रही है। ज्यादा मत न बोले, दूसरा बात क्या तेरे बाबा के सामने बात कर रही है तू, फोड़ दूंगा सिर विरन में। ठीक है, और दाल बना रही हूँ और रोटी बना लीजिए, मेरे बस की ना तो फुल्का पौने। हाँ फुल्का ही बना रहे हैं हम तो, साबत दिनों ऐसी कॉमन न करते रहे, खेत को भी काम करे तो फुल्का बनावे तो इतना भी काम न होवे। ते पीहरिया ने यूं ही सिखाया तो कैसी हंस के डोल रही है। खड़ा हो ले पंच, खड़ा हो ले, लवारा छोड़ और दूध काट, अन्य एक रेपटे में तेरा उतार दूंगा सारा लाड़। चल बड़े बूढ़े के सामने भी न देखे कि हम कौन। अमन, ओ बेटा अमन। हाँ बाबूजी। अरे बेटा तो हाँ जी बाबूजी। बेटा ये श्यामलाल कहाँ है? बाबा तो भाग गो, बाबा कौन हो? भाग गया? अरे यार ये तो काम चोर पल्ले पड़ गए भाई हमारे। अरे ये आदमी कम है, आदमी भाग गो। अरे यार रूम वो लैटरिन करवा ला था, तो भाई तबाही हो गई, तो तू ही चल बेटा। मेरा कहा मतलब पढ़ो न, तू चल बेटा। ओ मेरा कोई मतलब ना, मेरा कौम है थारी देवती है, वहाँ कोचिंग में ले जानो और वाज के तो घर लेकर आनो। खूब बढ़िया कर रहा हूँ अपनी ड्यूटी, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो यार बेटा हमारा क्या होगा फिर अब? देखो बाबूजी थारे बुढ़ापे की शर्म है, वह शर्म में मद्देनजर रखते हुए मैं थारा इतना काम कर सकता हूँ। चाचा आदमी घेर घोट के लिया मना के। हाँ बेटा यह काम है तू कर दे, वाके बगैर तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। नहीं वो तो काम तो हो ही जाग, पर किराया भाड़ा लगे है ना, दूर दराज पड़ता हमारा गाँव। हाँ तो किराया भाड़ा ले जा बेटा, किराया भाड़ा ले जा। अरे दीमक। हाँ जी नाना जी। बेटा मैंने किराया भाड़ा दे तिजोरी मछली काट के। ठीक है नाना जी। तिजोरी चला जाऊंगा, पहले मुझे एक चाय पिलवा दे। चाय पत्ती ना घर में क्या फिर इस घर में अच्छा खासा काम पे लगा, जाइल जनानी ना भाभी ना रहने दिया। ऐसा क्या मिल गया वहाँ पे जो यहाँ पे ना मिलेगा? तू काम पे जाने को तैयार ही ना हो रहा, झेलबाजी कर रहा मुझसे जेल मत कर तू, मेरे पास इतना दिमाग ना, तुझसे बेदिमाग दिमाग मानने के लिए। मेरे पास भी ना, मैं ना कर रही तुझसे झेल। काम के लिए बोला था, चला जा झेल पे। काम देखिए, तेरे कहने से ही जाऊंगा। 4 बजे से काम पे जाना है तुझसे। तेरी गुलामी में जी रहा हूँ ना, तेरे कहने से ही जाऊंगा। कितनी बन के बोल रही है? बैठ के खाने की आदत हो गई है ना, शर्म ना आती है बिल्कुल भी। ऐसे ही खाऊंगा, मेरा घर, मेरे अब्बू का घर। कौन है तू सलाहगिरी करने वाली ना? कौन चलाएगा इस घर को? तेरा घर है तो मैं। अपने आप चल रहा है इतने दिनों से, तू न चला रही है। हाँ चलते चलते वहाँ पहुँच गया, देख भट्टे के पास जा। ऐसे ही चलेगा, करती है जेल जितनी करेगी। चाय पिलवानी हो पिलवा, वरना ना बैठ कर ज्यादा धपर धपर मत करे मुझसे। चाय में चाय पत्ती डलती है, जा लिया पिलवा दूंगी तुझे चाय, मुझसे बहस मत कर। अरे खालिद, आ जाओ भैया, क्या ना जाओ। अरे सही टाइम पाए हो। अरे आ कहा जावे, जब इसु बढ़िया लड़ रही है, हमारा तो जीवन नरक कर रखा है, जीना दुश्वार हो रहा है घर में। यही फजीता तो ना फैल रहा भैया, ज्ञान जिंदगानी हमारी भी खराब हो रही है। क्यों कहा हुआ? अरे रुखसाना कोई बात हो गई? काम लगवा दिया इसका, काम पे जाना रिया, जेल कर रहा मुझसे यहाँ बैठ के बस। जब तेरा काम लगवा दिया था फिर क्यों जा रहा भाई काम पे? तो भैया ज्ञान इसका काम है, ना बैठ कर जवान हलाने का, इसे पता थोड़ी है। भैया ज्ञान बहुत ही खतरनाक काम है। अरे कितना खतरनाक है, काम तो काम ही है। कहा काम है ऐसा जो खतरनाक बता रहा हो तू? भट्टे की चिमनी होती है, चिमनी के अंदर कोयला डालना, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। मरना हो रहा मेरा ना। भाई काम तो थोड़ा रिक्सी है।
भैया क्या थोड़ा रिस्की बतला रहे हो, बहुत रिस्की है। 4 दिन बाद पिछड़ने में नाने खाऊं। कौए का क्या रंग होता काला जो मेरा ही कल का आएगा 4 दिन के अंदर। हाँ भाई खालिद काढ़ा तो पट जाएगा जरूर, कोयला झोंकेगा तो। ओ भैया मुंह पे 2 हाथ जोड़वा, बड़ी मुश्किल से लिखड़ा हुआ मुसीबत में सु आज भी हाथन में से बदबू हो गई है। अरे चाचा वो दिक्कत जब है ही ना, दस्त बंद है अब, शहर न ले गो में दवाई दिवा लायो। ना यार फिर भी नौकरी अच्छी ना हो। भाई चाचा थारा क्या इलाज है चाचा, तुम्हें मोला का सारी बात पता ही ना हो, कुछ पाने को कुछ खोना पड़े करे। बुड्ढे घर में तिजोरी भी है। अरे यार वाह तिजोरी की हम सबे पता हो, पर यूं ना पता वहाँ घर में तिजोरी है कौन। अरे तो चाचू ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे। यूं सोचो अगर वो तिजोरी हमारे पल्ले पड़ गई तो आधा धनमाल तुम्हारे धोरे, आधा धनमाल मेरे धोरे। यह गांव के सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग कौन? अमन भाटी चाचा आदमी है ना। बेटा यह बात है तो सही कह रहे हो, पर मेरे यूं समझ में आ रही वो तिजोरी में से कहा होगा। हे चाचा वही सब होएगा जब पुराने बड़े बूढ़े धरे करे, जो पुराने सेठ साहूकार क्या धरे तिजोरी में? हीरा मोती सोना चांदी। चांदी तो बल्कि मुश्किल ही धरा होएगा, क्योंकि चांदी की ऐसी वैल्यू नहीं। चांदी की वैल्यू तब हुई है 2025 में, तो हीरा मोती होंगे और सोना होएगा, बाकी कुछ धन दौलत होएगी कैश में। तो चाचा सोचो अगर हमें तिजोरी मिल गई तो हमारी तो जिंदगी कटेगी ऐसमें। अंधेर गांव का सबसे रईस इंसान कौन बोला जाएगा, हमें दौलत मिलता ही अमन भाटी। अमन भाटी और चाचा आदमी। तो चाचा चलने की करता है यार, तिजोरी ढूंढेंगे। ठीक कह रहा बेटा, चलता खड़ा हो। ओ मेरा चाचा मोड़ का बात है, चाची कह दीजिए अपना आपका लेके आचरण पानी। कैसे चाचा झेड़ पैड़ आ जाओ चाचा, बाबूजी भी हगा बैठो होएगो। चाचा बाबूजी की देवती लगा रही झाड़ू, छो में होंगे आज बाबूजी देख लीजिए। दीमक जी लिया हमें चाचा है कहाँ, बाबूजी कहाँ? नाना जी तो 3-4 घंटे से लैट्रिन में बैठे हैं और ये कह रहे थे कि आदमी आ जाए तो उसको भेज देना जल्दी। अब तुम जाओ जल्दी। तो क्यों कह रहा दवाई दी, मोह लगा दवाई असर न कर दिखे। हाँ चाचा वही परेशानी बनेगी, दिखाओ आज और दिखाओ अपने हाथ की सफाई, फिर करें कोई और इंतजाम। तुम्हें पता है मैं कोचिंग के लिए कितना लेट हो गई? तो क्या करें दीमक जी, आपके नौनो जी को भी तो इंतजाम करना है ना। अब हो गया इंतजाम? हाँ अब तो होगा काम। अरे मैं नू कह रहा हूँ, देखो दीमक नाम तो मैं हमेशा परेशानी है, ये दीमक नाम थारा धरो किसने हो? ये मैंने नहीं रखा, मेरी ताई ने रखा था मेरा नाम। ओहो ताई भी तम पर कौन सा गुस्सा लिकाट गई, कौन सी दुश्मनी थी, ताई गजब कर गई। अब चलो कोचिंग क्यों लेट हो रही, झाड़ू ताक मैं लगा दूंगा, लाओ। नहीं मैं लगा लूंगी आके। मैं लगा दूंगा भाई। बैग भी ले आना मेरा। हाँ तुम्हारा झोला ला रहा हूँ, चलो तुम गेट पर। बाबूजी वैसे थारी बात यूँ गलत है, तुम्हें अमन ने दवाई दी, तुमने ली क्यों ना? कौन सी दवाई? अमन कह रहा है दस्त बंद होने की दवाई दी तुम्हें, तुम्हारी हालत देख कर न लगी तुम दवाई ली तुमने। भैया मैं ना ली कोई दवाई और ना मैं लूँ। अच्छा बाबूजी दवाई ना ली ठीक है, पर मुँह पे एक मेहरबानी कर दो, जो तुमने परस पर बज्जा कर रखा हो ना वह समेटने को फावड़ा दुआ दो मुँह एक। हाथ को कट्टा आएगा लुड्ढो जी, जरा पैसे दो। अभी पेड़ हिलाऊंगी, वापस झड़ेंगे उधर ले लीजिए। बुढ़ापे आज के बैठ के कॉमेडी मत न करो, चुपचाप पैसान का इंतजाम करो। पावला मत हो जाइए बुढ़ापे में, मैं कौन ते करूं? ए भाई तू न करेगी तो कौन करेगा? घर की मुखिया तो तू ही है। मैं क्यों होती मुखिया? मुखिया तो तू है। जब तू मुखिया नहीं है तो कमसल नी मोहज के घेर घोट के क्यों लेकर आई तू? मैं तो अपने तरीका तो मेहनत करके हज के 4 पैसा कमा रहा हूँ, अपने बुढ़ापे को क्यों लेकर आई मो तू हज के सु? तो मो का पता तू कहाँ कर तो डोल रहा हज के? रे बुढ़ापे मंजा माला माल हो जाता हज के सु में। जब बाबूजी के हज के ड्यूटी कर रहे हो ना, हज के तिजोरी ही करोड़ों रुपया की संपत्ति वहां में है। यू बात तो ना बताई तुमने मोए। अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम जाओ हई को अमन हई है, दोनों के दोनों मेहनत से ड्यूटी करियो, जाओ। अभी तो आई है कल। एंज बाबूजी
नो बताओ, तुम पे इतनी सारी संपत्ति है, जब तुम मर जाओगे, मरे पीछे संपत्ति को क्या करोगे? मेरे पीछे मैं बनवाऊंगा यहाँ मैं क्रिकेट ग्राउंड, और वहाँ मैं खेले करूँगा कबड्डी। बाबूजी तो कॉमेडी पास कर रहे हो है बाबूजी, तुम कैसे कबड्डी खेल लोगे? नु बताई तन्नक। अरे जब तू सवाल ही उल्टे पूछ रहा है? अरे मेरे पीछे क्यों बनवाऊंगा? जो बनवाऊंगा जीते जी बनवाऊंगा यहाँ मैं। सही तो कह रहे हैं बाबूजी, खामों का परेशान कर रहा हूँ उल्टी सी बात करके। हे चाचा, मैं काहे परेशान करता हूँ? मैं तो यार बूझ रहा हूँ कभी बाबूजी को अंतिम इच्छा अधूरी रह जा। अरे भैया तो बाबूजी सो जान दे, सुबह से 4 बार धो के ले आया हूँ। क्यों सो जानते? बाबूजी को छोटा सा बालक है, जा मिनट मिनट में स्वाद दे चाचा। कोई बात ऊपर थले होगी तो बाबूजी किस तरह कहेगा? या मैं बूझ रहा हूँ मैं तो है बाबूजी, बता दीजिए तन्नक। बढ़िया आदमी बाबूजी, सब बता देंगे। अरे बता दूंगा, अंतिम इच्छा भी बता दूंगा। पर आदमी यार अब की बार तू कच्चा कैसा लाया है भाई? बहुत कैड़ा सा है कुछ। अरे बाबूजी जो ले आए पहले रहो चुपचाप। है जी बाबूजी, मैं जी बाबूजी जो ना जी बाबूजी मैं नू कह रहा हूँ जी, अगर बाबूजी आप बताना चाहो तो देखें बता दो, आपके जाने के बाद आपकी अपार संपत्ति को क्या होना है? तो होना क्या है भाई? देख, मेरी औलाद तो निकल गई निकम्मी, बात मैं कुछ देने का नहीं हूँ, और ये सारी संपत्ति मैं दूंगा अपनी सबसे प्यारी देवती है। भाई बाबूजी, आपकी तो बहुत जोर की विचारधारा, बिल्कुल सही सोची है तुमने। लड़की जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वही देनी चाहिए सारी संपत्ति। सो जाओ बाबूजी, अब आप सो जाओ, कोई परेशानी ना हो। क्यों सुला रहे हो नाना जी को? लो नाना जी, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, लो खिचड़ी खा लो। बेटा यहाँ बैठ जा, आजा। अरे तो मत खाया कर बाबूजी है, अच्छी बात ना हो यो। लो नाना जी। आपको पता है नाना जी खाने के बहुत शौकीन हैं, अब तो वो लाच आ रहे हैं, तो इनके खिलाने की जिम्मेदारी हमारी हुई ना। तो बेटा बे टाइम खवाने कहा जा होता है, फिर वो बे टाइम चल दे हुए। ए चाचा, तुम बीच में टोंग मत अड़ा करो, बात गैल को कैसा होगी फिर? जब बाबूजी शौकीन है खिचड़ी के तो खाएंगे खिचड़ी। बताओ कितनी अच्छी खिचड़ी बनाती हैं। आप मुझे दो, आप मत परेशान हो, मैं खवाऊंगा बाबूजी। थैंक यू। कर दिए पर आए, थैंक यू क्या जरूरत है? आपको पता नहीं है क्या? फर्स्ट रूल ऑफ फ्रेंडशिप वाला, नो थैंक्स और नो सॉरी चढ़े करा। चाचा इस्माइल, लो बाबूजी, ओ तन सिखा रहे हो तुम बाड़ा को कोई। ले झट खोले जाओ मुंह, इतना टाइम ना लो। बैठ ढंग में आ जा। अंग्रेजी बोल गए, लौंडिया छेड़ रही, सोच रहा हूँ मैं पल्ले न पड़ रही कुछ। बेटा 30वीं तक पढ़ा हुआ हूँ मैं भी। ए बाबूजी, मैं तो अंग्रेजी में वो कर रहा हूँ। राम जी, आपको गलत लग गई, कोई बात ऐसी नहीं है कतई भी दिल में। भैया आदमी यार हमारा तो बन गया परेशानी, चलिए तन्नक। ए बाबूजी, थारा हाथ नो औख नो, कम से कम जुबान तो है थारी। जब पूरे दिन खाने को ला रहे, मैंने ना कर सको एक बार? नहीं होती मैंने यार, नहीं होती आदमी। खाने को लावे तो मैंने नहीं होती। चल आ जा, खड़ा जल्दी, तंग कर दो पूरे दिन। जब तक खाए जाएंगे, रुको ना, जा बेकर खाए। आराम से ले चल, आराम से यार। एक आध बार मना कर देंगे तो कुछ आफत आ जाएगी। यार भाई रे, बुढ़ा अपनी देवती संपत्ति देगा। अगर यू लड़की कैसे ही मौसू ब्याह को राजी हो जा तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, संपत्ति की मौज और ब्याह भी हो जाएगा। कोशिश करूंगा, और कोशिश करने में कहा भैया अपने अपने नसीब के खेल है। अरे चलो अमन, कोचिंग के लिए, कोचिंग छोड़ा मुझे। हाँ चलो, कोचिंग के बार तो बैठो ही, आपको ले जाने के बाद चलो, कोचिंग भी हो जाएगा, गैर में 10-10 रुपया गोलगप्पे भी। चलो, बाहर ही खड़ी कर दी साइकिल पहले ही हमारे। देखो भाई, अपनी अपनी तब अपने आप झेलो, हमारी तो मौनगी है। वन तो साफ साफ कह दिए, जाओ और कमाओ। चाचा, हमारा वाला तो वही मसला हो रहा, तुम्हें अपनी बात कैसे बतलाऊं मैं? चलो एक कहानी बतला देता हूँ, दिमाग तुम अपने आप लगा लियो, सीधी सीधी ना कह रहा। एक दफा एक बिल्ली ने कुत्ते से 500 रुपये उधार ले लिए। अब कुत्ता रोज तकादा करे। एक दिन बिल्ली उससे उल्टा सीधा बोल गई, बा कुत्ते को आगा गुस्सा। कुत्ता भगेखला कि आज तुझे वो रपटाने निकालूंगा तुझ में। रपाटे निकालने की बात जैसे बिल्ली ने सुनी, बिल्ली भगेखली। अब बिल्ली का जो आना जाना गिदड़िया के नाम पे था, सहेलापन आया। अब बिल्ली भाग के गिदड़े के भट्टी में बढ़ गई। जैसे भट्टी में बड़ी गिदड़िया मिल गई, क्या होगा, क्या परेशानी है?
बिल्ली कहने लगी जरा जेठ जी से कह दियो कुत्ता पीछे पड़ रहा है, इसका 5 रुपये तो बदतमीजी कर रहा है मेरे संग। अब गिदड़िया का जो शोहरा वो जुनून में आगा तुरंत, अच्छा साली साहिबा को परेशानी। गिदड़ा चला इस कदर चाल में कि जाकर देखूंगा कुत्ते को क्या कह दिया। अब जैसी भिट्ट के बाहर गिदड़े ने मुंह निकाला, वह कुत्ता तो बैठा ताक में था, तुरंत कुत्ते ने भाई मुंह दबा लिया। अब गिदड़ा अंदर की तरफ भागे, कुत्ता बाहर की तरफ खींचे। इस कदर खींचा तानी हुई, जान को बात बन गई गिदड़े की को। गिदड़ा छुटछुटाव करके आध पौने घंटे पीछे अंदर पहुंचा। नाराज होगा, बिल्ली से नाराज होकर कहता है इससे कह दे सही काल दे ना से, ऐसे कैसों से लेन देन करती है, ना तो साले बोले और ना बोलन दे। तो चाचा हमारे संग वही हो रहा, हमारे घर में हमारा मुंह इसी कदर दबलाया जा रहा, ना तो हमसे बोला जा रहा ना हमें बोलने दिया जा रहा। अब भैया ऐसा हम तो देखो सफा कहते हैं, भट्टे पे नौकरी लग गई है, चिमनी में कोयला डालना, सुबह 4 बजे से शाम के 2 बजे तक। कल से जाऊंगा काम पे, आजा वही वाला मसला भैया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इतने दिनों से मौज काट रहे पर कब तक खैर मनाए? ना चल रही, अब ना चल रही। ए भाई ज्ञान, तू भी कोई कहानी सुनाएगा या चलेगा मेरी गैल? ए चाचा हमारा कहा फकीर आदमी है, तुम कहोगे तो हमारी गैल चल देंगे झोला उठा के हम तो। अरे हंसे जाएगा, कुछ बताएगा भी कहाँ हुआ? रात जिंदगी बदल गई चाचा, जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई? कैसे बदल गई? बाबूजी नूनो कह रहा हूँ अपनी सारी संपत्ति अपनी देवती दूंगा। हाँ कह तो रहे। मैं तो चाचा देवती से ब्याह की बात कर ली मैंने, मान गई। सच में मान गई? हाँ मजा आ गया तेरे। अब तो चाचा सारी संपत्ति मेरी, देवती मेरी, और वो जो दुबकी पड़ी है ना बाबूजी की तिजोरी, वो भी मेरी। अब तो तू माला माल बन जाएगा। थोड़ी कृपया गरीब पे भी कर दीजिए। चाचा चिंता ही मत करो यार, टेंशन ही मत लो। तुम तो गए लो, तो मैं कैसे भूल जाऊंगा। 4 छींटे तुम पे मजा आ गया। डीजे बाजेगा चाचा, खूब नाचेंगे। नागिन डांस चलेगा नू, ढिंग 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 ढिंग। डांस नाचो ऐसे। अरे चाचा गट्टा दोबारा मत तुड़वा लीजो, टूट जाते हैं। पैसा आ रहा हूँ तो पैसा। चाचा यार किस्मत कैसी पलटी है मेरी तो भाई। विश्वास न हो रहा, अभी विश्वास न हो रहा। बाबा घर से न लिकट तो हम तो वहीं रह जाते हैं। बाबा लिकट गो, माँ जी ने ढूंढने भेज दियो, यहाँ का किस्मत खुल गई। या ये कह दे चाचा बहजूड़ी बोल ली, यही की बोल ली बहजूड़ी, देख ले। सही कह रहा हूँ। नहीं तो कितने रिश्ता है, कितने रिश्ता है देख ले चाचा, टूटे सबने रिश्ता ना लिखी तो हो, क्योंकि ब्याह की गैल गैल संपत्ति में लिख रही नसीब में। तिजोरी भरी कितना लिखना पता ना। बहुत माल लिखड़ेगो, जैसे बुड्ढे के हालात माल बहुत। अरे मौसम कह रहे कुछ कर ना रहा यार, तेरे सहारे मेरा। अरे चिंता ही मत करे, मजे आ गया। हाँ तो आएगी। अब तो सारी बात छोड़, ब्याह की कद की रही है यूँ बता। अरे अभी कौन ब्याह हो रहा चाचा, अभी तुम्हारे एक शर्त अटका दी। शर्त? कैसे शर्त अटका दी? अब क्या नू कह रही है जब पेपर ही देना आई है ना, सरकारी पेपर है कोई, अगर युवा में पास होगी तो फिर कोई सरकारी लड़का पकड़ेगी, बात ब्याह करेगी। और जो बाई चांस में फेल होगी फिर तो हम है ही, फिर तो मुझे तो तुरंत ब्याह करने को तैयार है। फिर तैयारी फेल होनी चाहिए। फेल तो होनी चाहिए चाचा, और फेल करवानी भी है, पर दे ऐसे भी ना लगे हम यहाँ फेल करवाना चाह रहे हैं और फेल भी हो जा। सही कह रहा हूँ। संरक्षण होगा आपका, प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर होता है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.35% है। हमारे देश पहले तो मास्टर जी करो चुप, मास्टर जी 2 मिनट का ब्रेक प्लीज। नो बताओ, सुबेरे से देख रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ रही हो जैसा पता ना आज पेपर था रहा। अभी तो टाइम है पेपर में, मैं नो कह रहा हूँ जैसा पढ़ रही हो थक गई होगी तो आपके लिए चाय बना लाता हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। चाय ना पीती तो चाय ले आता हूँ। अरे मैं चाय भी नहीं पीती। चाय भी नहीं? अरे राय तो लवा रहा था अभी ला, राय तो धुनार के। मैं कुछ भी नहीं पीती, मुझे पढ़ने दो, जाओ यहाँ से, मेरा पेपर है।
पेपर तो सबके हों, हमारे भी हुए 5वीं क्लास में, पर इतना ज़्यादा प्रेशर। अच्छा चलो, चाय भी छोड़ो, छाय भी छोड़ो, राय तो अब छोड़ो, पानी ले आता हूँ सेड़ा सेला, पानी पियाना पुण्य का काम होता है, पुण्य में कमा लेता हूँ। तुम मुझे पढ़ने दो, उसी में हो जाएगा पुण्य। जब मुझे कुछ चाहिएगा मैं मंगा लूंगी, जाओ यहाँ से। फिर भी पानी तो हो ही जाता जैसा कि। चलो मैं यहीं बैठा हूँ, जब पानी की जरूरत हो धेड़ देसी बता दियो, तेड़ देसी ले आऊंगा, ठीक है ना जी? बैठे रहो। बेटा खाने को दलिया बना दो तुमको। नहीं, मैं दलिया नहीं खाती। दलिया ना खाती तो खिचड़ी बना लाऊं फिर? एक काम करो, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं कहीं और ही जाके पढ़ लूंगी, ठीक है? खिचड़ी तो बढ़िया रहती, ऊपर से लौनी घी गिर जाता बढ़िया स्वाद बैठ तो। अरे मुँह लगा नाराज होगी दिखे। ए भाई मक्कारो, तुम वहाँ लौंडिया छेड़ रहे हो, कहीं ने मौसमी पूछिए कि मुझे क्या चाहिए है? रे भूख लग रही है मुझे। आदमी रे यार, सूजी का हलवाई बना ला तन्नक। बाबूजी तुम तो ऐसे खाने से दूर रहो, तुम तो खा लोगे, बाद में मुझे समेटना पड़ेगा यो। और बाबूजी ज्यादा मत डोलो, यमुना एक्सप्रेस वे सहारे डोल रहे हो कि गाड़ी उड़ा के जाती रहेगी। चल चाचा चल, बेहा पड़े थे कौन चलेगा। चल चल ऐसा करियो चाचा, जैसा हमें पता नहीं ऊपर है ना एक्टिंग। तो यहीं बैठेंगे। अरे ये भी यहीं पढ़ रही है चाचा, चलिए। हमें तो पता ही नहीं, कोई ऊपर ही हो रही है पढ़ाई लिखाई, हमें नहीं जांच। ओहो चाचा, हाँ आज तो सूरज बहुत खतरनाक निकल रहा हो। आप गलत बैठ कर पढ़ रही हो ऊपर छत पे। छत पे बैठने से बताऊं क्या दिक्कत है, सूरज बिल्कुल नज़दीक हो जाता हो, तो सूरज की जो किरण हो गए ना तो सूदी शिकल पे पड़े है, और किरण सूदी शिकल पे पड़ते ही ना रंग काला पड़ने का खतरा रहता हो। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो आप? ले चाचा ले, हम तो पागल बता दिए चाचा, तू बता दी सूरज के बारे में, बता दी चाचा कितना खतरनाक है सूरज, बता दे। सही कह रहा हो बेटा। यू एक दिन मेरी बहू भी गई छत पे और सूरज निकल आया तुरंत, वहाँ देख कर नीचे भग गया मुँह ढक के। क्यों भग गई नीचे? ऐसा क्या हो गया था सूरज के निकलने से? सूरज उम्र में बड़ा है होता है, हमारे ताऊ बुद्धन को लौंडा, यही हिसाब से मेरी बहू को जेठ लगो, वहाँ देख के घूंघट करके भग गई नीचे को। तुम दोनों क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्यों मुझे पढ़ने नहीं दे रहे? मैं जा रही हूँ, नीचे जाके पढ़ूंगी। अच्छा यू कहा नहीं रिश्तेदारी ने खोल कर बता रहा जेठ लगेवा का बुद्धन करवा को, बात न अटका नहीं, 2-4 घंटा लगवा देने, पता ना नई बात बता दी कर दी छो। चल अब झेड़ पे सुनो जी, सुनो। ए चाचा एक बात नोटिस करी, आज मैं ना सुबेरे से देख रहा हूँ बाबूजी एक बार भी लैट्रिन नहीं गए, वो लगा दस्तबंद हो गए दिखे हैं बाबूजी के। हाँ आ रहा हूँ मैं। आराम है या तू हराम है ए कुत्ते? बाबूजी आ उम्र में हगीज पहरा दी। आदमी सेवाराम कैसे 6 हगीज लायो, हम तो जब ही समझ गए कि ये हगीज लगेंगी कहाँ। ओहो जब ही आज बाबूजी सुबह सुनी हगरो। ए चाचा ऐसे ही है जैसा बाबर ताऊ कह रहे हैं। हाँ हाँ यदि अपराध है तो करो, मैं अपराध, मैं परेशान होगा बाबूजी से, सुबह शाम खाना और हगना, मैंने बांधे तिरपाल, अब खाता रहे और हगता रहे। अरे ऐसा तो मोया से लगा तू कई दिन बाबूजी निपटाई देता दिखे। अरे भैया क्यों रहने दो, निपटा देगा, यूँ हम सब निपटा देगा। रात भी दारू पी के पता क्या कह रहा मौसू, यूँ कह रहा जब मैं मर जाऊँगा या तिजोरी ख्याल कौन रखेगा, मैंने यूँ कह दूँ बाबूजी मैं रख लूँगा, बस पता क्या कह रहा, जा चुपचाप सो जा, इतना निकम्मा हो। हाँ तो तू कहीं पढ़ रहा तिजोरी चक्कर में भाई, बात में अपना आप देख लेता। अजी अब तो तुम बोलोगे ही, सारी संपत्ति तुम्हारी जो होगी हैं पक्की होगी ना बात अब। ए चाचा तुम काहे को नीति करे करो, चुप लगा करो यार। अनिति क्या कर रहा हूँ मैं, जो बात सच है तो बता रहा हूँ। अरे कहा बात है बतावे तो। बताने की बात तो ऐसी थोड़ी शर्म। बाबा जी है जो बाबूजी है ना, इनकी जो देवती आज का आई है वो पेपर देने को, तो एक दिन या के जो वे है ना मतलब हमारे जो बाबूजी हैं नो कह रहे मैं तो अपनी सबली संपत्ति अपनी देवती ही दूंगा, अपने लौंडा तो इनकी बनती ना हो।
तो फिर मैंने सोची अगर देवती संपत्ति मिलेगी और जा देवती मिलेगी तो संपत्ति बाकी देवती बाकी। तो बाबा फिर मैंने जो ना जी बाबा जी वैसी बात करके देखी उनसे ब्याह शादी की सेटिंग पैटिंग किसी बात बन गई। तो वह नू कह रही अगर देख भाई मैं या सरकारी पेपर में पास हो गई तो मैं कहीं सरकारी जॉब करने वाले लड़का तो ब्याह करूँगी, और जो फेल होगी तो फिर तो इशू कर लूँगी। तो यूँ हमारी शरत हुई है, अगर ये फेल होगी तो संपत्ति में भारी, लड़की में भारी, हाथ भी पेड़े और घोड़ी डीजे डॉन सब कुछ है फिर तो जिंदगी में। बेस्ता भैया रे, बाबूजी की ड्यूटी की क्या एक ड्यूटी और जोड़ लो यार। वह लौंडिया जो ना पेपर में पास नहीं होने देना, जहाँ भी पढ़ती थी के डिस्टर्ब करो, यूँ जिम्मेदारी हम सब की है। अब वाई काम कर रहे हैं हम भी 2-3 दिन तक। अरे आदमी उरे कहिए भाई तन्नक, तने क्या करा है हमारी गैल भाई, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। धुआओ जा रे जा। हगीज भी कितना झेलेगी ताऊ जी, सुबेरे ताज गए ही ना। शोभलाल 7वीं चाय होगी, पेट तो भर गो पर नियत नहीं भर रही है। कितनी बढ़िया चाय बननी है। बेटा तो देख के जो है ना वो मेरा बचपन याद आ गया आज। मतलब पहले फोन बंद करेगी तभी तो बताऊंगा। बताओ आप। बेटा जब मैं तेरी उम्र का आया ना तो मैं भी चश्मे लगाए कर तेरी तरह ही। अच्छा। और जैसे तू ये फोन में पढ़ रही है ना, मैं भी ऐसे ही पढ़े कर फोन सु। लेकिन बाबा जी उस जमाने में तो ये फोन नहीं थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान से निकल गई। वहाँ टाइम पढ़े कर हम तख्ती पे, तख्ती रह कर लकड़ी की, और वहाँ पे चौक पे लिखे कर, चौक से पढ़ाई करे कर। हो गया अब आपका, अब आप जाओ और मुझे पढ़ने दो। बेटा आज तो इतवार है, आज काहे को पढ़ाई कर रही है? इतवार है तो क्या हुआ, इतवार ने मना कर दिया पढ़ने के लिए? ना ऐसी बात ना हो बेटा, इतवार के दिन पढ़ लेगी ना तो बाकी जो दिन है वे बुरे ना मान जाएंगे। सावधान, विश्राम, गरीबों के मसीहा, अमीरों की मिसाल, बाबूजी दीन दयाल पधार रहे हैं। एक और को हट जाओ, दीमक जी हटिए तनक, बाबूजी बैठन दो। ए रुक जाओ, बाबूजी बैठो। अब बाबूजी आंखें खुलो थोड़ी सी, और लो। बढ़िया, और लो बाबूजी साइज में, बहुत बढ़िया बाबूजी, एक बार और बस। ओ वाह बाबूजी। बाबूजी नहवा दिए दिखे, नहाए धोए से लग रहे हैं। और का बाबा नवा धोआ के लाए, सिर में सरसों का तेल लगा दियो, और चाचा आदमी ने ये हगीज लगा दी। अब कल तक कोई आइटम तक को फिर ही है बाबूजी का तई। भाई ऐसी ही गौर करे करो बाबूजी की। अरे वैसे तो तुम मेरी बढ़िया गौर रखो भाई। अरे बाबूजी का हिचकी आ रही है, पानी लेकर आइयो। अरे पानी सुबह नहीं होंगी भाई, ये हिचकी जब आवे, जब ऊ आवे। वो आवे, वो कौन आवे? नाना जी। ये कौन है जी? ये मेरी मौसी की लड़की, यही तो है नाना जी की लाडली। अच्छा है जी बाबूजी, यही है क्या आपकी वो लाडली देवतीजा को जिक्र कर रहे हैं आप? अम्बे यू ही है मेरी लाडली, मेरे कलेजे का टुकड़ा, और यही दूंगा मैं अपनी सारी संपत्ति। बाबा जी कोई भंडारा बोल रहा, कोई पूजा पाठ बोल रहा, यू पास होनी बहुत जरूरी है। नहीं संपत्ति गई। और नाना जी ठीक हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, और तू ठीक है मेरी लाडली बिटिया? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। और दीमक तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? यू कहा बताए पढ़ाई के हम बताएंगे, या पढ़ाई ऐसे चल रही है जी कतई सच कतई सच। देख रही है ये ड्रामे लोगों के ऐसे परेशान करते हैं मुझे। अब बता मैं क्या करूं? क्या करूं? पढ़ाई करो और कहाँ करेगी? बीबी अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, या सरकारी के पेपर निकाल दे, पास हो जाएगी, सरकारी लौंडे ब्याह हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं है, तेरे नौ के आज का गुजारा कर रहे, ड्यूटी पानी कर रहे हम तो। हमारे चक्कर मत रहो, आप पढ़ाई करो, कोई भी परेशान नहीं करेगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यहाँ का बात बन नहीं पाएगी पढ़ाई लिखाई की। बाबूजी की परेशानी है, बातचीत चलती रहे चारों ओर। अपने गाँव में निकल जाओ,
एक अंत में आज का पढ़ो, पढ़ाई ध्यान दो जब होगी पास ना जी बाबा जी। सबसे बढ़िया। जा बेटा जा। अब तो बाबा जी कह रहे हैं बाबूजी की देखभाल तो हम कर लेंगे। जा जा दीपक जा। कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 बेटा जा। अन्य फिर हम पे दीमक मारने की दवाई भी है कि दीमक मारनी दवा? मुझे भी नहीं रुकना यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। तो भैया कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और तुम्हारे मारे भैया देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठंड में भी कुकड़ रहे हैं पर मेहनत करनी नहीं छोड़ रहे। देखो तुम्हारे मारे तो या हमारा थोड़ी सपोर्ट करो, प्यार दो वीडियो ना, कमेंट करो अच्छी अच्छी, और वीडियो ना शेयर करो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और अपना संबंध ना, और अपने भरपूर प्यार दो। राम राम जी।